तस्मै श्री नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सान्द्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपीककान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। गुरु वैष्णवों की दया से हम लोग उपदेश अमृत के अंतर्गत चर्चा कर रहे हैं। उस चर्चा में पहले दो श्लोक हो चुके हैं। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरा सर्वमपि मां पृथ्वीं शशिष्यात्। इन छह वेगों को नियंत्रित करना अति आवश्यक है। भक्ति मार्ग में कोई व्यक्ति अगर प्रवेश करना चाहता है, उसके पश्चात भी जो अन्य छह चीजें हैं जिनकी भी चर्चा की जा चुकी है, अत्याहार प्रयासश प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगस्य लोल्यं च षड्भिर्भक्ति विनश्यति। ये छह कार्य और भी हैं जिनसे भक्ति नष्ट हो जाती है। इसकी भी चर्चा हम कर चुके हैं। ये दोनों ही श्लोक ऐसे हैं जो सिंपल लिविंग के खिलाफ है। इन दोनों श्लोकों को अगर हमें जीना है तो हम सिंपल लिविंग नहीं जी सकते। और भक्ति मार्ग की शुरुआत यहाँ से होती है कि हम ये शरीर ही नहीं है, हम आत्मा है। और आत्मा इस संसार की शक्ति का अंश नहीं है। आत्मा तटस्था शक्ति के अंतर्गत आता है।
बहिरंग शक्ति जो जड़ प्रकृति है, जड़ प्रकृति चेतन प्रकृति को सुखी नहीं बना सकती। चेतन प्रकृति जो तटस्था शक्ति है, वो जब अंतरंग शक्ति का सानिध्य पाती है तो सुख को प्राप्त होती है। और जब वो बहिरंग शक्ति के अंतर्गत आती है तो वो असत, अचित और निरानंदमय वस्तु के अंतर्गत फंस जाती है, सुखों से दूर चली जाती है। जो संसार में सुख है वो केवल भ्रामक सुख है, भ्रमित सुख है। भक्ति मार्ग में आने पर भी केवल ऐसे ही नहीं कि हमें ऐसे ही सहजता से भक्ति मिल जाएगी, उसके लिए भी संसार में जैसे हमारा उत्साह रहता है संसारी कार्यों को करने के लिए, संसारी कार्यों को करने के लिए निश्चय रहता है, संसारी कार्यों में हमारा विश्वास रहता है, धैर्य रहता है, संसारी कार्यों की सफलता के लिए जो जो आवश्यक कोर्सेस होते हैं, जो जो आवश्यक जीवन शैली होती है, हम सबको जीना होता है। संसारी कार्यों के लिए लोग घर बार छोड़ करके अनुकूल संगति में जाते हैं और संसारी कार्यों के लिए भी लोगों को काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निंद्रा अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम, उसको भी सतु वृत्ति, इन सब वृत्तियों को अपनाना पड़ता है, तब जाकर के संसारी कार्य भी कोई सिद्ध होता है। भक्ति कार्य के लिए भी कुछ ऐसा नहीं है कि कोई नई रॉकेट साइंस हो। भक्ति कार्य के लिए भी यही प्राय कार्य हैं जिनको हमें इस तरह से करना चाहिए कि हमारे किसी भी प्रयास के द्वारा कृष्ण प्रसन्न हो जाए। हमारी स्वयं की प्रसन्नता के बजाय कृष्ण की प्रसन्नता का अगर हम लक्ष्य ध्यान रखें तो हमारी भक्ति प्रसिद्ध हो जाती है। इसलिए तीसरा श्लोक की चर्चा चल रही है। उत्साह निश्चया धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागो सतो वृत्ति षड्भिर्भक्ति प्रसिद्धति। छह कार्य जैसे भक्ति को नष्ट कर रहे थे, ऐसे ही छह कार्य हैं जिससे भक्ति सिद्ध हो जाती। और कल हमने चर्चा किया था, प्रभुपाद जी भी जैसे पहले श्लोक में एक सिद्धांत से शुरुआत किया था, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, ऐसे ही इस श्लोक को भी एक सिद्धांत से शुरुआत किया कि भक्ति भावनात्मक चिंतन या काल्पनिक उर्मी नहीं है। भावनात्मक चिंतन, अब जैसे कोई सपने देखने की हमने बात की थी, तो एक होता है हमारे वश में नहीं है और फिर कोई सपना आ जाए, तो कोई सपना आए तो वो बुरी बात नहीं है, लेकिन बैठे बैठे सपना देखना, आंखें खोल करके सपना देखना, बोले ये सपना देखना उचित नहीं है भक्ति मार्ग में। हमारा एक मित्र था, वो बैठा बैठा बेचारा रात को 9 बजे से लेकर के 1 बजे तक पढ़ता रहा और किताब का एक पन्ना भी आगे नहीं पलटा उसने। 3-4 घंटे तक वो सपनों की दुनिया में चला गया, खाली खो गया वो। बैठा बैठा सोच रहा है, हाँ अभी ये लड़की मेरे को पसंद आई है लेकिन गर्लफ्रेंड बनी नहीं है अभी। फिर वो सोच रहा है बन जाएगी, फिर सोच रहा है फिर वो शादी हो जाएगी, फिर सोच रहा है घर वाले दिक्कत करेंगे, लेकिन फिर भी बोले मैं कोर्ट मैरिज कर लूंगा। ऐसे सोचते सोचते फिर सोच रहा है फिर शादी होकर के कहीं हम दूसरी जगह रहने चले जाएंगे, फिर सोच रहा है कि हाँ फिर कोई बालक हो जाएगा, फिर सोच रहा है कि वो बालक का फिर हम एडमिशन कौन से स्कूल में कराएंगे, उस बच्चे का नाम क्या रखेंगे। इन्हीं सब ख्यालों में पूरी तरह से आंखें खोल करके किताब की ओर देख रहा है, लेकिन ख्याली पुलाव पका रहा है। सारा समय नष्ट कर देता है व्यक्ति। या आपस में ख्याली पुलाव, दोस्त लोग आपस में वार्ता करते हैं तो आपस में ऐसे ही पुलाव पकाते रहते हैं,
फालतू की चर्चा जिसका कोई मीनिंग ही नहीं है जीवन में, कितनी चर्चाओं में समय नष्ट हो जाता है। तो ऐसे ही भक्ति बोले केवल भावनात्मक चिंतन, ऐसा अर्थ नहीं है कि हृदय में भाव नहीं होना चाहिए। कोरा भावनात्मक चिंतन अर्थहीन है। हृदय में भाव तो होना चाहिए। अभी जैसे प्रभुपा जी के दर्शन आप सभी कर रहे थे, और प्रभुपा जी कितने जेनुअनली बड़ी सरलता से मालाएं पहन रहे थे। भक्त लोग छोटे क्या बड़े क्या कोई व्यक्ति प्रभुपा जी को माला पहना रहा था। प्रभुपाद कितने अप्रोचेबल थे, और प्रभुपाद कितने फोकस्ड होकर के एक एक माला को निकाल करके छोटे से बच्चे को पकड़ा, उसको पहना किया, उसको पहना किया। कितना एक एक व्यक्तित्व का ध्यान रख रहे थे, और कितना सरल व्यवहार प्रभुपाद जी का, देखने से ही पता चल जाता है। ऐसा नहीं कि कुछ और उसके लिए कोई पोथी पढ़नी पड़ेगी। तो ऐसे जो आचार्य हैं, बोले उनको देखने मात्र से भावोदय हो जाता है, अपने आप ही हृदय भावना से भरने लगता है। यही व्यक्ति हैं भाई जिन्होंने सारे संसार में इतना बड़ा चमत्कार किया, इतनी वृद्धावस्था में इतना बड़ा भागीरथी कार्य किया। एकदम से मन में नए नए अच्छे अच्छे विकार उठते हैं, तो वो सभी सात्विक विकार होते हैं। तो ऐसे भाव के लिए मना नहीं किया है, लेकिन कोरा भावनात्मक चिंतन बोले वो भक्ति मार्ग के लिए स्थान नहीं रखता, बल्कि इसकी विषय वस्तु व्यावहारिक सक्रियता है। सक्रियता मतलब कुछ कार्य करने होंगे। क्या कार्य करने होंगे? कमिटेड कार्य करने होंगे। मन में जो आए वो कार्य नहीं चलेगा। गीता में भी अर्जुन ने भगवान के जो वचनों को सुना है उसके अनुसार वो कार्य करना चाह रहे हैं, और भगवान के साथ तर्क भी कर रहे हैं, तो शास्त्र से ही तर्क कर रहे हैं। लेकिन आखिरी में भगवान को कहते हैं करिष्ये वचनम तब, अब मैं वही करूंगा जो आप मेरे को आदेश करें। इसलिए हम सभी अपनी अपनी बुद्धि से सभी कृष्ण के लिए ही कार्य करते हैं, और थोड़ा बहुत कुछ लोग पढ़ लिख करके शास्त्र के अनुसार भी कृष्ण के लिए ही कार्य करते हैं। लेकिन वो भी आवश्यक नहीं है, वो भी इतना परिपूर्ण नहीं है। परिपूर्णता गुरु साधु शास्त्र ये तीनों का समावेश होना चाहिए। केवल शास्त्र से भी गाड़ी नहीं चलेगी, केवल साधु से भी गाड़ी नहीं चलेगी, और केवल गुरु से भी गाड़ी नहीं चलेगी। तीनों में कोई भेद नहीं है, और फिर भी भेद है। भेद नहीं होता तो तीनों को क्यों बोला गया कि इन तीनों से अपने जीवन को चलाओ? हाँ, अगर हमें ये सब प्रामाणिक मिल जाए तो तीनों में कोई भेद नहीं रह जाता। और थोड़ी बहुत प्रामाणिकता में ऊपर नीचे हो गया, या हम ही खुद प्रामाणिक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम चीज़ों को प्रॉपरली नहीं ले पाएंगे। तो हमें तीनों का ही समावेश करने की चेष्टा करनी चाहिए, और एटलीस्ट दो तो सहमति के साथ हमारे जीवन में आए। दो की सहमति तो मैच करनी चाहिए। इसी को कहते हैं करिष्ये वचनम तब। कमिटेड एक्टिविटीज होनी चाहिए, मन घड़ंत एक्टिविटीज नहीं कि मेरे मन को ऐसा अच्छा लग रहा है, मेरे मन को ऐसा अच्छा लग रहा है। अब मेरे मन को अच्छा लगेगा कि 7 बजे मंगल आरती करूं मैं, लेकिन क्या वो कमिटेड मंगल आरती है? जो समय है 4:30 का, तो 4:30 के समय पे ही हमें करने की चेष्टा करनी चाहिए। ऐसे ही मैं सोचूंगा कि भाई 4 माला का नया प्रिंसिपल लागू करके इजी संस्था बना देते हैं 4 माला वाली। माला तो जब करा रहे हैं, लेकिन वो कमिटेड एक्टिविटी नहीं है। इसलिए हर कार्य रिलेशनशिप के आधार पर हो, और उसमें भी कमिटेड हो, और उसमें भी हमारी कमिटमेंट अपने सुख को लेकर के ना हो, कि हम अपने आप में जिस कार्य से सुख का अनुभव करते हैं, प्राय सेवाओं की लिस्ट है, बोले मेरे को ये सेवा पसंद है, ये सेवा पसंद है, ये सेवा पसंद है, मैं कर तो रहा हूँ ना सेवा, मेरी चॉइस की थोड़ी सेवा मिल जाए, मैं इतना ही तो चाहता हूँ, और क्या चाहता हूँ। चॉइस की सेवाएं देना भी कितना मुश्किल का काम हो जाता है, और चॉइस की सेवा मिलने के पश्चात भी हमसे वो नहीं होती।
वास्तविक कमिटमेंट तो वो होती है कि जिन सेवा से हमें नरक में भी जाना पड़े, जैसे हमने गोपियों का उदाहरण दिया था, तो बोले ऐसी सेवाओं को कमिटेड, जिन सेवाओं से हमें दुख मिलता है एक प्रकार से, ऐसा रिलेशनशिप। और संसार के साथ भी व्यवहार उसी रिलेशनशिप के आधार पर किया जाए कि कृष्ण कैसे प्रसन्न होंगे। संसार के साथ भी हमारा व्यवहार हो, तो ऐसा नहीं कि संसार में रहते हुए हम ऐसा कार्य नहीं कर सकते, कर सकते हैं। हो सकता है उसमें हमें कष्ट अधिक झेलना पड़े, लेकिन कृष्ण प्रसन्न होने चाहिए। हैदराबाद के पास एक शिवलिंग है, और एक माता की भक्ति से भगवान प्रसन्न हुए, और उस माता के नाम पर वहां के शिवलिंग का नाम पड़ा। दो माताएं थी, उनमें से जिनके नाम पर शायद कुशेश्वर कुछ ऐसा नाम है, और उनकी बड़ी बहन थी जिसका नाम सुदेहा था संभवतः। ये दो बहनें थी। तो एक बड़ी बहन जो सुदेहा थी, वो राजा के लिए जब विवाह हो गया उनका, लेकिन उनके कोई संतान नहीं हुई। जब संतान नहीं हुई तो बड़ी दुखी रहती थी। तो उन्होंने अपने पति से कहा कि आप एक काम करो, मेरी छोटी बहन है और वो अच्छी है, आप उससे विवाह कर लो। जैसे ध्रुव जी के पिताजी के साथ हुआ था ना। तो माता सुनीति सुनीति थी, उन्होंने देखा कि संतान नहीं हो रही, इनका वंश कैसे चलेगा महाराज उत्तानपाद का। तो उन्होंने सुरुचि से विवाह करने का प्रस्ताव उनको दे दिया, और उन्होंने सुरुचि से विवाह कर लिया था। बाद में सुनीति के भी संतान हो गई थी, जो ध्रुव जी पैदा हुई, आप सब जानते हैं उस घटना को। यहाँ क्या हुआ, इनकी सगी बहन थी, छोटी बहन, और उनसे फिर एक लड़का हो गया। बड़ी बहन से कोई लड़का नहीं हुआ, छोटी बहन से लड़का हो गया। अब जब लड़का हो गया तो उसका बड़ा ख्याल रखा जाता था, और फिर छोटी बहन का सम्मान भी बढ़ गया। बड़ी बहन की संतान ही नहीं हुई, लेकिन जब सम्मान बढ़ा तो बड़ी बहन से फिर सहन नहीं होता था। देखो, शुरुआत में उन्होंने ही सजेस्ट किया कि आप मेरी छोटी बहन से विवाह कर लो, और संतान के लिए ही उन्होंने सजेस्ट किया, और संतान हो गई। और जब उनको थोड़ा प्रेम मिलने लग गया, उनके बच्चे को भी प्रेम मिलने, उनकी छोटी बहन को प्रेम मिलने लग गया, अब उनको जलन होने लगी। अब देखा जाए तो वो इतनी मैच्योर तो थी ही, लेकिन जब सम्मान की बात आती है ना, जब हमें थोड़ा कष्ट खटकता है ना, अपमान आदि झेलना पड़ता है, या दूसरे के कंपैरिजन में कम सम्मान मात्र मिलता है, उतने से ही हमारे लिए सहन करना कठिन हो जाता है। इंटेंशन गलत नहीं था उनका, और उस इंटेंशन के आधार पर घटनाएं भी घटित हो रही आगे चल करके, लेकिन आगे संतान होने पर भी उनके अंदर ईर्ष्या आ गया। ध्रुव जी की माँ के अंदर ईर्ष्या नहीं आया था, यहाँ छोटी बहन के अंदर ईर्ष्या आया था एक प्रकार से, जो सुरुचि थी। लेकिन यहाँ ईर्ष्या बड़ी बहन के अंदर आ गया, जिसने विवाह कराया। और जब ऐसी ईर्ष्या आ गई तो उन्होंने ईर्ष्या में इतना उनको दुख हुआ, सम्मान के कारण, कि मेरी छोटी बहन को सम्मान मिल रहा है, हमें सम्मान नहीं मिल रहा है। इतना दुख हुआ कि बड़े हो जाने पर भी उस लड़के को सोते हुए उन्होंने रस्सियों से बांध दिया, और रस्सी से बांध करके उसका गला घोंट करके उसको मार डाला। इतना उनके अंदर द्वेष बढ़ गया। ये कितना खतरनाक होता है। भक्ति मार्ग में हम सभी एक दूसरे के साथ कई बार एकत्रित होते हैं, मिलते हैं, गुरु भाई बनते हैं, गुरु बहन बनते हैं, और एक दूसरे के साथ बहुत ही ज्यादा कमिटेड वे में हम आगे भी बढ़ते हैं। लेकिन आगे चल करके हम कब अपने आप में संकुचित बुद्धि का परिचय देने लगते हैं, ये बहुत मुश्किल होता है अपने आप को पहचान।
फिर धीरे 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 छोटी सी दरार से द्वेष बढ़ते बढ़ते बढ़ते, इसको सम्मान कैसे ज्यादा मिल रहा है, इसको गुरुजी इतना प्यार कैसे कर रहे हैं, हमको तो गुरुजी इतना प्यार नहीं कर रहे हैं, अब इसकी टांग खींचनी है, जबकि दोनों साथ में मिलकर के सब कुछ किए थे। जितना सुग्रीव और बाली में प्रेम था, बोले अद्वितीय प्रेम था, और वही भाइयों में इतना भयानक द्वेष हो गया कि एक दूसरे की जान के प्यासे हो गए। अब बताओ, वो सारे कमिटमेंट कहाँ चले गए। तो हम कई बार ऐसे कमिटेड भक्ति मार्ग में भी होते हैं, और भक्ति मार्ग में भक्तों के ही दुश्मन बन जाते हैं आपस में। भक्त लोग ही एक दूसरे की इतने बड़े दुश्मन बन जाते हैं कि एक दूसरे की शक्ल देखना मुश्किल हो जाता है। शराबी, कमावी, व्यभिचारी, इन सब की शक्ल देख सकते हैं, लेकिन भक्तों की शक्ल देखते ही आग लगने लगती है एकदम से। ये कितना डेंजरस होता है, कितनी विनम्रता और कितनी सावधानी की आवश्यकता होती है। इन्होंने उस बच्चे को मार डाला, और इनकी जो छोटी बहन थी, वो शिव जी की बड़ी परम भक्त थी। तो उन्होंने शिवलिंग, अनेकों शिवलिंग उन्होंने बनाए, और शिवलिंग को वो नदी में प्रवाहित कर रही थी, उनको एक प्रकार से जल समाधि दे रही थी। अनुष्ठान किया था उन्होंने। तो वो अनुष्ठान करने गई हुई है, और यहाँ पीछे उनके बच्चे को मार दिया गया। और क्या लीला हुई, मारने के बाद उसको उसी नदी में फेंक दिया उन्होंने, ये मर गया, अब इसको फेंक दिया जाए। पूरी तरह से एश्योर्ड होकर के फेंक दिया गया। और जब फेंक दिया, ये अंतिम शिवलिंग को यहाँ पर प्रवाहित कर रही है, समाधि दे रही है, जल समाधि, तर्पण कर रही है एक प्रकार से शिव जी का। तो उनको डाल रही है, इधर सामने से वो लड़का नदी में से निकल करके आ गया जिंदा होकर के। शिव जी की ऐसी कृपा, वो लड़का जिंदा हो गया। माँ अवाक रही, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम इस नदी में से क्या, कब आया और कब तू इसमें से बाहर आया। बोले माँ, मैं तो मर गया था। तू मर गया था, वहां कोई नहीं नदी पर। बोले तुम मर गए थे। बोले हाँ, मैं मर गया था, मेरे को तो शंकर भगवान ने जिंदा किया। कैसे। बोले मेरी बड़ी माँ ने मार दिया था। और इधर देखो, शंकर भगवान ने जिंदा किया, तो सामने शंकर जी खड़े त्रिशूल लेकर के। बोले हाँ देवी, ये बालक सच कह रहा है, तुम परम भक्त हो, और तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर के मैंने तुम्हारी इस बच्चे की रक्षा की। और इसको तो इसकी सौतेली माँ ने, सौतेली माँ मतलब बड़ी माँ ने एक प्रकार से मार डाला, वो भी तो सौतन हुई ना आपस में। तो बोले सौतेली माँ ने मार दिया था। तो जैसे ही उसने बोला कि मेरे को तो बड़ी माँ ने मार दिया था, तो एकदम से उसके हाथ, छोटी माँ ने अपना हाथ उसके मुंह पर रख दिया। दोबारा ये बात किसी को मत बताना, ये बात केवल मेरे और तुम्हारे ही बीच में है, और दोबारा कभी मुंह पर लाना भी मत इस बात को। बेटा, कोई किसी को नहीं मारता संसार में। और जैसे ही ये कहा, तो शंकर भगवान बोले मैं उस दुष्टा को नहीं छोड़ूंगा, मैं उसका हत्या कर दूंगा। और जैसे ही शंकर जी ने ऐसा कहा, उसका इतना हिम्मत, उसने ये दुस्साहस किया, शंकर जी के चरणों में लेट गए। जब प्रणाम किया, तो शंकर जी बोले तुम वरदान मांग लो मेरे से, क्या चाहते हो। तो वो शंकर जी को कहती है, अगर आप देना ही चाहते हैं, मेरी भक्ति से आप प्रसन्न हैं, तो आप मेरी बहन को कुछ मत करो, उसको मत मारो, उसको क्षमा कर दो। शंकर जी सामने, हमारे तो सामने अगर शंकर जी ना भी है ना, तो भी 100 नारियल फोड़ते, 108 नारियल फोड़ते, शंकर जी क्षमा मत करना। अनुष्ठान तो किया ही किया है, एक नारियल से अंत नहीं किया मैंने, 108 नारियल से मैंने अंत किया है। आप प्रसन्न होकर के कृपा करके ऐसी हत्यारिन को, और अभी तक जिंदी कैसे हो, आपने मारी क्यों नहीं उसको। हम तो सीधा ऐसा बोलने लग जाते। और वो शंकर जी के चरणों में लेट गई, बोले आप अगर
देना चाहते हो तो उसको क्षमा कर दो। बोले मैं उसको क्षमा नहीं कर सकता, मैं कभी क्षमा नहीं कर सकता, कुछ और वरदान मांग लो। बोले अगर आप कुछ और देना ही चाहते हैं तो आप इस वरदान को फिर मना मत कीजिएगा, इसके अलावा मैं कुछ मांगू। बोले ठीक है, मांगो क्या मांगते हो, संदेह मत करो। बोले आप मेरी बहन के हृदय को शुद्ध कर दो, बस ये वरदान दे दो। तो शंकर जी बड़े प्रसन्न हुए और शंकर जी ने कहा कि आगे से मैं यहाँ पर स्थापित हो जाऊंगा और तुम्हारा नाम मेरे नाम से पहले लगाया जाए। और लगाया गया। जैसे राजा विशाल का नाम बद्रीनाथ भगवान के साथ लगाया जाता है, बद्री विशाल, भक्ति की शक्ति। तो वो अपनी बहन के साथ वो भी संबंध रख रही है और वो भी अपनी बहन के साथ संबंध रख रही है। दोनों का संबंध रखने का सिद्धांत क्या है? वो भक्ति के माध्यम से संबंध रख रही है। वो ये देख ही नहीं रही है कि इसने मेरे बेटे को मार डाला था। कैसी उदार हृदय, कितनी कमिटेड एक्टिविटी है वाया कृष्ण अगर देखा जाए तो। कितनी हृदय में भक्ति है। और भगवान शंकर को उनके हृदय को शुद्ध करना पड़ा। यही आचरण प्रभुपा जी ने जी करके दिखाया। प्रभुपा जी के बाथरूम में जो एक रूम में रहता था डेविड नाम का व्यक्ति, वो साबुन नीचे छोड़ करके चला जाता था फर्श में। और प्रभुपा जी बार 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 उसको डांटते थे, भाई तुम ऐसा क्यों करते हो, तुम नौजवान हो, मैं वृद्ध हूँ, अगर मैं फिसल जाऊंगा मेरी टांग फांग फ्रैक्चर हो जाएगी। और वो इस तरह सुनते ही वो प्रभुपा जी पर चीखने लग गया। और प्रभुपा जी का टेप रिकॉर्डर भी उसने चुरा लिया था, टाइपराइटर। प्रभुपा जी को फिर वो अंत तक कमरा छोड़ना पड़ा। लेकिन फिर भी प्रभुपा जी ने किसी के लिए बुरा नहीं सोचा। और हम लोग तो दुश्मन बन जाते हैं एक दूसरे के। हम फिर वही संसार के स्तर पर आ जाते हैं। इसलिए हमारे जीवन में कितना भी कष्ट क्यों ना आ जाए एक बार को, लेकिन भगवान के साथ हमारा संबंध है तो हमें उसी संबंध पर अपने जीवन को जीने की चेष्टा करनी चाहिए। जैसे दुर्योधन तो पांडवों को मारने ही जा रहा है सीधा, कर्ण आदि को लेकर के, और वो बेचारे वनवास का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और जब इंद्रदेव ने देखा कि अरे ये तो मारने जा रहा है, तो उन्होंने एक गंधर्व को भेज दिया, चित्रसेन नाम के गंधर्व। तो चित्रसेन ने क्या किया, रास्ते में ही अपना तंबू तैनात कर दिया। और वहां जो है अलग अलग अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। तो उधर से दुर्योधन की कारवां निकल कर के आ रहा है। तो दुर्योधन के सैनिकों ने कहा हटाओ हटाओ ये सब हटाओ। बोले क्यों भाई? बोले जानते नहीं सम्राट दुर्योधन का यहाँ से रथ आने वाला है। बोले कौन दुर्योधन, हम नहीं जानते उसको। तो दुर्योधन आया, उसने युद्ध किया। वो दिव्य शक्तियां थी उनके पास, चित्रसेन जी के पास, उन्होंने बंदी बना लिया। अब सैनिक जैसे तैसे जान बचा करके महाराज युधिष्ठिर के पास गया। महाराज युधिष्ठिर से कहता है कि सम्राट को बंदी बना लिया। किसने बनाया? बोले चित्रसेन ने, आप कृपा करके सहायता कीजिए। उन्होंने तुरंत अर्जुन और भीमसेन को बुलाया। भीमसेन तो प्रसन्न हो रहे थे, बहुत बढ़िया हो गया। तो सुनने भी वाले नहीं थे, लेकिन अर्जुन पूछ रहे हैं भैया बताइए क्या आज्ञा है? आज्ञा यही है, आप जाओ और दुर्योधन को मुक्त कराओ। नागरिकों का काम होता है अपने राजा की सहायता करना। अभी दुर्योधन हमारा राजा है, इसलिए हमारे राजा की रक्षा करना हम नागरिकों का कर्तव्य है। कितने धार्मिक व्यक्ति। और देखा जाए तो दुर्योधन तो ऐसा नहीं कि मारने का सोच रहा है कुछ, या उनके पुत्रों को मारने, उनको ही मारने का सीधा प्लान बना करके निकल पड़ा है। और चित्रसेन ने ये बता भी दिया, तुम नहीं जानते भाई, मैं थोड़ी ना यहाँ आया था, मेरे को तो देवराज इंद्र ने भेजा था तुम लोगों को बचाने के लिए। बोलो चिंता मत करो, भैया ने बोला है आप इन्हें मुक्त कर दो बस। और मुक्त किया गया। इसे कहते हैं वाया कृष्ण। कैसे हम संसार में संबंधों को मेंटेन कर सकते हैं। कोई भी संबंध कृष्ण से बड़ा नहीं हो सकता। इसलिए कृष्ण के लिए ही जीवन जीना और दूसरों को भी
कृष्ण के दृष्टिकोण से ही देखना, तब कृष्ण बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। सीधे कृष्ण की भक्ति से भी ज्यादा जब हम लोगों को वाया कृष्ण देख करके प्रचार के कार्य में जब लग जाते हैं, तब कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होते हैं। उसमें रिस्क तो होती है, लेकिन इससे बड़ा कोई हित नहीं भगवान श्री कृष्ण के लिए। हम कृष्ण का हित क्या करेंगे, लेकिन भक्ति इसी को कहते हैं जो रूप गोस्वामी ने यहाँ पर बताया। प्रभुपाद जी अभी रेफरेंस दे रहे हैं यहाँ, सक्रियता क्या है। बोले श्रील रूप गोस्वामी ने अपने भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति की परिभाषा इस प्रकार दी। ये सबसे श्रेष्ठ परिभाषा है, इससे अतिरिक्त और भी परिभाषाएं आचार्यों ने दी हैं, लेकिन सर्वोत्तम परिभाषा जो रूप गोस्वामी ने यहाँ पर भक्ति के लेकर के दिया है, ऐसा आज तक किसी अन्य आचार्य ने नहीं दिया। क्या परिभाषा? अन्य अभिलाषिता शून्यम, कोई अभिलाषा नहीं। ज्ञान कर्मादि अनावृतम, कोई अभिलाषा नहीं, मतलब अन्य अभिलाषा नहीं। और अन्य अभिलाषा नहीं इसका अर्थ ये भी नहीं अन्य अभिलाषिता नहीं। अन्य अभिलाषा आज हम रोक सकते हैं अपने आप को, जिसे कहते हैं निराहारस्य देहिना। कोई व्यक्ति अपने आप को निराहार कर सकता है, अपने जीवन को संयमित कर सकता है, लेकिन 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 9 दिन के लिए नवदुर्गा लोग उपास रह लेते हैं। ये अपने आप को व्यक्ति संयमित कर सकता है, कार्तिक मास में भीष्म पंचक आदि में संयमित कर सकता है। ऐसा लगता है अब मेरी कोई अभिलाषा नहीं, लेकिन अन्य अभिलाषा नहीं, अन्य अभिलाषिता। अभिलाषा में और अन्य अभिलाषिता में अंतर है। जैसे क्रूर और क्रूरता। क्रूर कहते हैं किसी व्यक्ति को, और क्रूरता किसको कहते हैं? क्रूरता कहते हैं उस व्यक्ति के क्रूर होने के स्वभाव को। समझ रहे हैं? इसके अंदर तो बड़ी क्रूरता भरी पड़ी है, इसलिए ये व्यक्ति क्रूर है। क्रूर कैसे दिखाई दे रहा है? रास्ते में चलते चलते सबको लाते मारता चल रहा है, डंडे मार रहा है, पत्थर मार रहा है, तो उसके कारण हमने देख लिया ये व्यक्ति तो बड़ा क्रूर है। लेकिन कोई व्यक्ति रास्ते में एक आध दो लोगों को मारा और हमने एक आध घटना को ही देख लिया और हमने कह दिया ये व्यक्ति तो बड़ा क्रूर है, बोले ये जरूरी नहीं है कि वो क्रूर हो ही। क्रूर तो वो है जिसके अंदर क्रूरता हो। अभी जैसे अर्जुन है, अर्जुन ने युद्ध में कितने लोगों को मार दिया, तो क्या अर्जुन क्रूर कहलाए? बोले नहीं। क्यों क्रूर नहीं कहलाए? क्योंकि उन्होंने मारने की क्रिया तो की, लेकिन क्रूरता के कारण नहीं की। उन्होंने मारने की क्रिया किसके कारण की? बोले मारने की क्रिया उन्होंने क्रूरता के कारण नहीं की, अनन्य भक्ति के कारण किया। अनन्य भक्ति, करिष्ये वचनम तब, कृष्ण ने आदेश दिया और उन्होंने कर दिया। उनके अंदर अनन्य भक्ति है। और साधारण तौर पर अगर कोई व्यक्ति को ऐसे दो चार लोगों को ही मारते हुए देख लेंगे तो हम तो कह देंगे ये तो बड़ा क्रूर है। तो क्रूरता मतलब उसके स्वभाव में वो चीज हो। हम हमारे साथ क्या होती है, हम ऊपर से तो ऐसे दिखते हैं कि हम कितने बड़े तपस्वी हैं, कोई अन्य अभिलाषा है ही नहीं, लेकिन अंदर से अभिलाषिता के लड्डू फूटते रहते हैं। हमारे अंदर अभिलाषिता भरी पड़ी है, और ऐसा लगता है कब एकादशी खत्म होगी, और फिर तो पानी साधारण नहीं, नींबू निचोड़ के पीऊंगा, नींबू ही नहीं मिश्री डाल करके पीऊंगा, मिश्री ही नहीं फिर और भी चीजें डाल करके ताकत वाली पीऊंगा, और किसी को एक घूंट पानी नहीं दूंगा, सारा मैं ही पी जाऊंगा। अंदर कितनी ललक है हमें। बोले अंदर ऐसी ललक ही ना हो, ये दर्शा रहा है कि हमारे अंदर बोले अभिलाषिता कितनी है, हमारे स्वभाव में अभिलाषिता कितनी है।
अभी जैसे द्रौपदी माता ने भगवान से गोविंद कह करके हाथ खड़े करके एक प्रकार से अपनी लज्जा की रक्षा की भीख मांगा, तो ऐसा लगा कि द्रौपदी माता के अंदर तो बड़ी इच्छाएं हैं अपने आप को बचाने की, भगवान से अलग अलग चीजें पाने की। चाहे सुख के लिए आदमी प्राप्त करता है या दुख से बचाने के लिए कुछ पर्याप्त प्रयास करता है, प्राप्त करता है। तो बोले अपने दुख से बचने के लिए जो चाहत है वो भी चाहत है, और सुख के लिए जो चाहत है वो भी चाहत है, दोनों ही चाहत हैं। तो माता ने तो यहाँ पर मांग लिया। और दूसरी ओर अन्य ऐसे भक्त हैं जैसे प्रहलाद आदि हैं, उन्होंने तो कभी नहीं मांगा। वो इतने मरणासन्न स्थिति में आ गए तो भी कभी नहीं मांगा। तो फिर कौन बड़ा भक्त हुआ यहाँ पर? बोले बड़े भक्त फिर तो ज्यादा निष्कामता प्रहलाद जी के अंदर दिखाई दे रही है। बोले नहीं, ऐसे नहीं आप देख सकते। बोले पांडव लोग घर गृहस्थी में रहते हुए भी इतना उनके अंदर भगवान के ऊपर निर्भरता थी कि उन्होंने भगवान को कभी किसी बात को लेकर के शिकायत ही नहीं किया। उनके अंदर अन्य अभिलाषिता थी नहीं। और यहाँ दिखाई दे रही है उनके आचरण से कि उन्होंने तो अन्य मतलब साड़ी की कामना कर दी, कृष्ण से अलग साड़ी मांग ली। तो अन्य अभिलाषिता तो यहाँ दिख रही है, अन्य अभिलाष इच्छा तो दिख रही है। बोले नहीं, अन्य अभिलाष दिख रही है लेकिन अन्य अभिलाषिता नहीं। फिर बाद में पता चला कि अन्य अभिलाषिता ही नहीं है तो अन्य अभिलाष कहाँ से आ गई? हमारी देखने की दृष्टि में भेद है। अन्यथा प्रहलाद जी की तरह यहाँ से भी भगवान माता द्रौपदी के पास आकर के चले जाते, लेकिन द्रौपदी के पास आकर के जाते नहीं थे। द्रौपदी से तो भगवान बार बार दर्शन देते थे, बार बार दर्शन देते थे। उनसे तो मांग मांग करके खाते थे भगवान। इतने पांडवों के साथ भगवान ने अपना आदान प्रदान किया। तो हमारे अंदर अन्य अभिलाषिता ना होना, बोले ऊपर से निराहार होकर के अंदर से अभिलाषिता लेकर के स्वभाव में बैठे हुए हैं, इसको कहते हैं रस वर्जम रसो अपि अस्य। हमने रस का त्याग तो जबरदस्ती कर दिया, लेकिन जीभ पर पानी तो बराबर आ रहा है। ऊपर से रसगुल्ले का त्याग कर दिया, लेकिन रसगुल्ले को देख करके जीव ने रस का त्याग नहीं किया, अभी जीभ पर बराबर पानी आ रहा है। तो ये दर्शा रहा है अंदर अभिलाषिता है। बोले अंदर हमारे स्वभाव में ही ऐसा ना हो कि हम कृष्ण के अलावा और कुछ अभिलाषिता हमारे स्वभाव में ना हो। ऊपर से हो सकता है कि हमारे से कोई ऐसा व्यवहारिक कार्य संसार में हो जाए जो ऐसा दिखाई दे कि देखो ये तो अन्य चीजों के प्रति जीवन जी रहे हैं। अभी जैसे एक महात्मा ब्रज में, तो कलकत्ता के हाई कोर्ट के एक जज थे। उस समय अंग्रेजी गवर्नमेंट के अंतर्गत कलकत्ता में हाई कोर्ट हुआ करता था और सुप्रीम कोर्ट लंदन में चलता था। तो हाई कोर्ट के एक जज थे चौधरी जी करके। तो वो बैठे हुए हैं अपनी छत पर, और आकाश मार्ग से एक संत आ गए उनके यहाँ पर। और संत आ गए और आकर के उन्होंने, क्या फालतू में जीवन नष्ट कर रहे हो, अपने जीवन को भजन में लगाओ, भक्ति करो, भगवान के नाम का आश्रय लो, संसार में कुछ नहीं है, सब असार संसार है। और आकाश मार्ग से आकर के प्रत्यक्ष, ऐसा कोई सपना नहीं देख रहे थे वो, प्रत्यक्ष ऐसा इंस्ट्रक्शन उन्होंने दिया और वो आकाश मार्ग से चले गए। अब वो तो आकाश मार्ग से चले गए, अब इनके अंदर उनकी वाणी का ऐसा प्रभाव हुआ कि इनको अब संसार में कुछ अच्छा ही ना लगे, और एकदम से हृदय में जागृति आई। अभी उन संत को ढूंढने के लिए वहां से वृंदावन आ गए, और वृंदावन आकर के वो परिक्रमा लगाते लगाते वो महात्मा को उन्होंने खोज रहे हैं कि कौन वो महात्मा थे, कौन महात्मा थे। तो क्या देखा, एक जगह पर कुछ साधु संत बैठे हुए और चिलम फूंक रहे हैं वो लोग। अब चिलम फूंक रहे हैं तो चिलम फूंकने वालों के पास में ये महात्मा भी दिखाई दिए उनको, और इनका शकल सूरत देख करके एकदम से पहचान गई, अरे यही तो वो है।
इन्हीं को तो मैं खोज रहा था, यही तो वो व्यक्ति है। और ये ऊपर से ना केवल वहां बैठे हुए हैं, अब ये उन सभी के एक प्रकार से सम्माननीय व्यक्ति हैं, तो बाकी लोग इनके सामने चिलम लगा करके चिलम पी नहीं पा रहे हैं। वो सोच रहे हैं चिलम तो तब पिए जब बड़े व्यक्ति को पहले अधिकार दिया जाता है। तो इन्होंने वो चिलम इनको ऑफर कर दी, आप इसको महाराज एक कष लगा दीजिए जिससे कि ये प्रसाद बन जाए। अमनिया कैसे पी सकते हैं हम इसको, भोग लगा के पिएंगे। तो इन्होंने क्या किया, उसको प्रसाद बनाने के लिए चिलम लेकर के एक चिलम का सुट्टा भी मार दिया। अब तो हाई कोर्ट के जज साहब का एकदम दिमाग ठनक के, अरे ये तो चिलम भी पी रहे हैं। और वहाँ सारे लोग आपस में, साधु लोग थोड़ा सा मुंहफट तरीके से वार्ता कर रहे हैं, तो उसमें गाली भी छोटी मोटी हो जा रही है, तो ये भी गाली दे रहे हैं। अब इनकी गालियों को सुन करके उनको और दिमाग ठनक गया, ये क्या गड़बड़ हो रही है। जनरली आचार्य लोग ऐसे खुले में सारे व्यवहार नहीं करते, और जो सामने वाला व्यक्ति किस कैडर का है उसके अनुसार व्यवहार किया जाता है। एक बार हम गुरु महाराज के साथ थे, तो दो तीन भक्त लोग थे, हम दो ही लोग थे और गुरु महाराज थे। तो बड़ा हास प्रयास हो रहा था कमरे के अंदर। तो महाराज खूब हंसा हंसा करके एकदम पेट फाड़ रहे थे, एक प्रकार से हम लोग गिर जा रहे थे, इतना प्रसन्नता हो रही थी, इतनी हंसी हंसा रहे थे महाराज, घटनाएं सुना सुना करके, कुछ जोक सुना करके, कुछ हम लोगों से भी सुन रहे थे। तो इतनी देर में एक भक्त ने दरवाजा खटखटाया, तो महाराज बोले देख कौन है। तो फिर दरवाजा खोल करके हमने देखा, तो फिर मैंने बताया महाराज वो भक्त है। अच्छा, तो ठीक है बंद कर दे दरवाजा। फिर दरवाजा बंद कर दिया। फिर दरवाजा खटखटाया उसने, देख वो मेरा ही मित्र था, तो मेरे को कहता मैं भी अंदर आ जाऊं क्या। मैंने महाराज को पूछा, मैं वो अंदर आना चाहता है। महाराज बोले नहीं, ये कुछ अंतरंग लीला है भाई, सब लोगों का अधिकार नहीं है अभी इनमें, वो नहीं समझ सकता इन बातों को, बंद कर दो, बाहर ही रहे। तो उस बेचारे को बाहर ही रहना पड़ा। मन मन में हम बड़े आनंदित हो रहे थे, बोला हाँ। हालांकि कोई ऐसी कोई कथा नहीं चल रही थी कोई गंभीर, लेकिन इतना आनंद आ रहा था और इतना हास प्रयास हो रहा था, महाराज बोले वो नहीं समझ पाएगा इस हास प्रयास को। तो जब हम इस कथा को सुन रहे थे, तो ये घटना को हमने देखा कि सब लोग नहीं समझ सकते ना। तो ये तो ब्रज में बैठ कर के अपना आनंद से, और वो हरिद्वार की घटना थी उस समय में जब हम महाराज के साथ थे, तो ब्रज में वो बैठ करके परिक्रमा मार्ग में, और वो इस प्रकार से वो गाली गलौज भी कर रहे हैं, चिलम भी फूंक रहे हैं। वहाँ साधारण कौन होते हैं, वहाँ तो सभी भक्त लोग भी पिराए जाते हैं, लेकिन ये हाई कोर्ट महाशय, हाई कोर्ट के जज साहब वहाँ पहुंचे हुए थे, तो इनको बड़ा खटका। और जब इनको खटका, तो ये वही है या कोई और है, कहाँ तो ये भजन की बात कर रहे थे, कहाँ ये गालियां दे रहे हैं, और कहाँ ये सुट्टा मार रहे हैं यहाँ पर। एक हमारे यहाँ भी एक नंगा बाबा थे, जिन्होंने गायों की बड़ी रक्षा की और नग्न रहते थे, और इतनी गाली देते थे, इतनी गाली देते थे, और ऐसी गंदी गंदी गाली देते थे कि एक बार को तो हम जब शुरुआत में नए नए इस्कॉन से जुड़े थे, तब हमने बोला ये कोई साधु हो सकता है। हमारे मन में अश्रद्धा उत्पन्न हो गई। सैकड़ों गायों का पालन करते थे, लेकिन बाद में पता चला इतनी गायों का पालन करने के पश्चात भी गाय का एक बूंद दूध नहीं लेते थे, एक बूंद उन गायों का घी नहीं खाते थे, और कहीं से भी मांग करके उस प्रकार से नहीं खाते थे। केवल एक दो शिष्य के घर से आटा ला करके उसी की सूखी रोटियां पानी से खा लेते थे, इतने तपस्वी। उनकी क्रियाओं को देख करके पता चला कि कितने अच्छे महात्मा हैं। लेकिन महात्मा लोग अपने आप को छुपा लेते हैं, अपने आप को गंदा संदा दिखा देते हैं मार्केट में, और लोग बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी बेचारे बड़े कंफ्यूज हो गए हाई कोर्ट के जज चौधरी जी, और ये मन में संदेह करने लगे इतनी देर। विश्वास नहीं करेगा, विश्वास नहीं करेगा, मन में संदेह उठेगा इसके, देखो संदेह उठ रहा है इसको, विश्वास नहीं है, ये समझ रहा है कोई और है, कोई और है। एकदम ऐसे ही चिल्लाने लग गए वो। फिर इनको बड़ा झटका लगा, अरे ये तो
अरे ये तो श्रद्धा का विषय है भाई, ये भक्ति कोई ऐसी बात नहीं, ये तो श्रद्धा का मार्ग है। श्रद्धा ऐसे ही थोड़ी हो जाती है। भजन करेगा तब बुद्धि आएगी, भजन करेगा तब बुद्धि आएगी, तब इनको अकल आएगी। तब इनडायरेक्टली मेरे को ही बोल रहे हैं, मुंह दूसरे की ओर है और सुना रहे हैं हाई कोर्ट के जज को। तो ये दर्शा रहा है कि अन्य व्यवहार तो दिखाई दे रहा है, चिलम फूकते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अन्य अभिलाषिता नहीं। अभिलाषिता वही है हर समय कि लोगों को कैसे प्रचार किया जाए, आकाश मार्ग से जाकर के। साक्षात देखने के बाद भी भरोसा नहीं कर रहा है, देख लो, ऐसे वो चिल्ला रहे हैं। वो बेचारे डर गए कि हाँ अब तो क्लियर हो गया भाई, अब इससे ज्यादा और ये क्या करेंगे। सब बातें तो कह डाली ना, फिर उनकी शरण में चले गए वो। तो यहाँ हमें सीखना होगा कि अन्य अभिलाषिता मतलब हमारे स्वभाव में कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी के लिए कार्य करने की वृत्ति ना हो। अन्य में हम स्वयं भी आ जाते हैं। स्वयं में मतलब आत्मा के लिए तो कार्य अन्य नहीं कहलाएगा, लेकिन शरीर के लिए स्तर पर जब हम कार्य करेंगे, इंद्रियों के स्तर पर जब हम कार्य करेंगे, मन के स्तर पर जब हम कार्य करेंगे, तो वो अन्य ही कहलाएगा। फिर चाहे हम कितना भी माला घुमाएं, कितना भी अपने जीवन में आचरण करने का प्रयास करें। दूसरा बोले ज्ञान और कर्म आदि शून्य नहीं कहा यहाँ, अन्य अभिलाषिता शून्यम, मतलब अन्य अभिलाषिता स्वभाव तो हमारा अन्य होना ही नहीं चाहिए बिल्कुल। दूसरा ज्ञान कर्मादि अनावृतम, हमारा जीवन ज्ञान और कर्म से रहित नहीं बोल रहे हैं यहाँ, शून्य नहीं कह रहे हैं कि ज्ञान शून्य होना चाहिए, कर्म शून्य होना चाहिए, नहीं। ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, अर्थात हमारी भक्ति आवृतम, आवृतम मतलब ढक जाना, अनावृतम मतलब न ढकने वाली। अर्थात हमारी भक्ति अनावृत होनी चाहिए, किससे? ज्ञान और कर्म से। अर्थात ज्ञान का महिमा और कर्म की महिमा इतनी ज्यादा ना हो कि भक्ति कोई ढक दे, शरणागति के ऊपर ही भारी पड़ जाए। शरणागति के अंतर्गत ज्ञान की भी जरूरत है और शरणागति के अंतर्गत कर्म की भी जरूरत है। जैसे शरणागति के अंतर्गत एक शिष्य ने गुरुजी की शरण ले लिया और गुरुजी के साथ बैलगाड़ी पर बैठ करके जा रहा है, और पीछे बैलगाड़ी से सब सामान गिरता चला जा रहा है, और आश्रम पे पहुंचते गुरुजी देख रहे वो सामान कहाँ चला गया, वो सामान कहाँ चला गया। बोले गुरुदेव वो तो गिर रहा था गाड़ी से नीचे, वो सब रास्ते में गिर गया। तो मूर्ख उठाया क्यों नहीं? बोले आपने आज्ञा ही नहीं दी थी। अच्छा, तो अब तेरे को आज्ञा दी जाती है कोई भी चीज गिर जाए तो उसको उठाना होता है। तो चलते चलते फिर बैलों ने गोबर किया, गोबर क्यों? गुरुदेव रोकिए रोकिए, गाड़ी रोकिए। बोले क्यों भाई? बोले गुरुदेव गोबर गिरा गाड़ी से। अरे मूर्ख, किसी भी चीज को नहीं उठाना होता, इतनी अकल लगाओ थोड़ी सी। आगे चल करके गुरुजी लुढ़क गए और चेला आराम से चल, ऐसे अब मैं कैसे उठाऊं? बोले गुरुदेव चिल्लाए फिर पीछे से, अरे मूर्ख मेरे को तो उठा के लेके चल, अभी तो आपने कहा था किसी भी चीज को नहीं उठाना होता, अब तो गुरु है, अब आपको मैं कैसे उठाऊं? गुरुजी ने कहा बेटा जाओ लेटर पोस्ट कर दो। लेटर पोस्ट करने के लिए अब वापस ही नहीं आया। गुरुजी वापस पोस्ट ऑफिस पहुंचे, बेटा तू यहाँ क्यों बैठा? आपने वापस आने की आज्ञा ही नहीं दी थी, बोला था लेटर जाके पोस्ट कर दो। अरे गधे, इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए, इतना तो ज्ञान व्यक्ति को होना चाहिए कि लेटर पोस्ट करके वापस भी आना होता है। तो बोले सब काम आज्ञा के अधीन होकर के ही करना होता है, लेकिन उसमें भी ज्ञान की आवश्यकता होती है और कर्म भी करना होता है, ये नहीं। गुरुजी बोले बेटा जाओ थोड़ा सा लकड़ियां बीन करके ले आओ। बोले गुरुदेव मैंने तो जीवन में कभी लकड़ियां बीनी नहीं, मैं तो आपकी शरण में आया हूँ, मैं लकड़ी उठाने के लिए थोड़ी। अच्छा बेटा कोई बात नहीं, जाओ बेटा थोड़ा सा आटा लेकर के आ जाओ। तो गुरुदेव आटा कहाँ क्या चीज होती है, मेरे को तो पता ही नहीं, चलो रहने दो गुरुदेव। बोले बेटा चलो थोड़ा सा आटा गूंद लो अभी। आटा कैसे गूंदते हैं पता ही नहीं गुरुदेव। अच्छा बेटा थोड़ा चूल्हा सिलगा दो। गुरुदेव चूल्हा तो मैंने कभी सिलगाया ही नहीं। आखिर में उसने कुछ भी नहीं किया और गुरुजी ने लास्ट में कहा बेटा एक काम करो, प्रसाद पालो। बोले गुरुदेव आपकी आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर सकता हूँ, आपकी आज्ञा सिर माथे।
प्रसाद जरूर पाऊंगा मैं। तो ये क्या कर रहा है, बोले कर्महीन जीवन है, प्रसाद के लिए तत्पर है। और आप प्राय सभी मंदिरों में इस बात को देख पाएंगे कि जब प्रसाद बंटने का समय हो जाता है, हर व्यक्ति की 100% अटेंडेंस रहती है और बिफोर टाइम रहती है, किसी के अंदर कोई झगड़ा नहीं होता ऐसा कि तो 9:15 पे कैसे आ गया, और 9:30 पे प्रसाद चालू होता है तो 9:15 पर आ गया। और मंगल आरती को लेकर के झगड़ा होता है, आता है 4:35 को और बोलता है मैं 4:30 बजे ही पहुंच गया था। वहाँ एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है उसको कि भाई 4:30 बजे मंगल आरती होती है। यहाँ किसी को बताना नहीं पड़ता कि प्रसाद का समय कितने बजे होता है। तो कर्महीन जीवन प्राय संसार में लोगों के अंदर होता है, जैसे मेरे अंदर है एक प्रकार से कर्महीन जीवन, ज्ञानहीन जीवन। तो भक्ति लेकिन कर्महीन और ज्ञानहीनों के लिए नहीं। भक्ति में भी कार्य है, भक्ति में भी ज्ञान है, लेकिन वो भक्ति के अंतर्गत है, शरणागति के अंतर्गत है। ये नहीं कि शरणागत लोगों के पास जाकर के अरे तुम लोग हमारे पैसे से खा रहे हो, पी रहे हो, मंदिर में रोटियां तोड़ रहे हो, आनंद ले रहे हो, अगर हम काम ना करें ना भूखे मर जाओगे। ऐसा मंदिर में एक माता जी ने लिटरली आकर के भाषण दिया और बोला हम लोगों के दान धर्म पर तुम लोगों का जीवन चल रहा है। तो उनकी धारणा है कि जो भक्ति है ये कर्म के अंतर्गत का हो पा रही है, अगर नौकरी चाकरी ना हो। कितने सारे लोग कहते हैं अगर सब लोग दान देना बंद कर दें तो मंदिर के लाले पड़ जाएंगे, मंदिर में कुछ नहीं खा पाओगे आप। इसलिए प्रभु जी नौकरी चाकरी की भी बड़ी जरूरत है, पैसे देने की भी जरूरत है। तो ये लोग क्या करते हैं, कर्म को ज्यादा महत्व देते हैं। हमारे जीवन में भक्ति को महत्व हम ज्यादा दें। इसलिए हम कह सकते हैं अपने जीवन में कि हमारे जीवन में उत्तमा भक्ति नहीं है। भक्ति तो है, लेकिन इस लाइन में जो कहा गया है अनुशीलनम भक्तिर उत्तमा। उत्तमा भक्ति उसको कहते हैं जिस भक्ति में ये लक्षण पाए जाते हैं। कौन से लक्षण, बोले ज्ञान झाड़ने का लक्षण ना हो, जैसे मैं आपको झाड़ रहा हूँ, मैं कितना बड़ा ज्ञानी हूँ। या कर्म का लक्षण ना हो अधिक, भले बोले मैं ये काम कर रहा हूँ इसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। ज्ञान कर्म से ढकी नहीं होनी चाहिए। ज्ञान कर्म शून्य नहीं कहे, ज्ञान कर्म होने चाहिए, लेकिन ज्ञान कर्म से ढके नहीं। और उसमें भी जब ऐसे लक्षण आ जाएं, अन्य अभिलाषिता शून्यम हो, ज्ञान कर्म आदि से अनावृत हो, साथ में अनुकूले कृष्ण के प्रति अनुकूल भाव वाली भक्ति हो, प्रतिकूलेन नहीं, अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम। कृष्ण के लिए शीलनम मतलब चेष्टा, अनु मतलब निरंतर, अनु मतलब पीछे पीछे। अनु शब्द के दो अर्थ हैं, एक तो निरंतर और एक पीछे पीछे। आचार्यों के पीछे पीछे चेष्टा करना ये अनुशीलनम का अर्थ है, और निरंतर चेष्टा करना ये भी अनुशीलनम का अर्थ है। किस भाव से, अनुकूल भाव से। ऐसी निरंतर चेष्टा कंस भी करता था, ऐसी निरंतर चेष्टा रावण ने भी की, ऐसी निरंतर चेष्टा हिरण्यकश्यप आदि ने भी की। कृष्ण को लेकर के ही किया, विष्णु को ही लेकर के ही किया, खाते सोते उठते बैठते। इवन कंस को इतना इतना विरह सताता था भगवान का एक प्रकार से कि उसको नींद नहीं आती। उसके लिए कमल की पंखुड़ियों का बेड बनाया जाता था, जिससे इसको थोड़ी ठंडक के साथ, थोड़ी शांति के साथ नींद आ जाए। जब बेड को देखता था तो जाकर के एक लात मारा उसने, विष्णु सोया हुआ है यहाँ पर, ये बेड किसने बिछाया है। विष्णु को सुलाने के लिए इतनी सेवा भाव तुम लोगों के अंदर कहाँ से आ गया। कौन है जिसने यहाँ बेड लगा करके विष्णु को सुलाया। मेरे महल में विष्णु को किसने प्रवेश किया और उसको बेड बिछा करके किसने दिया, लात मारा उसने। इतना अनुशीलन करता था, लेकिन प्रतिकूल अनुशीलन था। अनुकूल अनुकूल अनुशीलन, अनुकूल मतलब जैसे कृष्ण का हित हो, कृष्ण को अच्छा ही लगे वही जरूरी नहीं, अच्छा लगना ही हित, हाँ अनुकूल नहीं होता। अच्छा तो चाणूर और मुष्टिक भगवान के साथ जब युद्ध लड़ रहे हैं तो घूंसे मार रहे हैं तो भगवान को बड़ा आनंद आ रहा है, ऐसा लग रहा है अच्छी मसाज हो रही है। तो वो भी आनंदित तो कृष्ण को कर ही रहे हैं, लेकिन वो आनंदित अनुकूल भाव से थोड़ी कर रहे हैं, वो तो मारने के हिसाब से कर रहे हैं।
इसलिए अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा चेष्टा, अर्थात क्रिया होनी चाहिए जी। अनुकूल भाव की चेष्टा, ऐसी भक्ति को उत्तमा भक्ति करते हैं। प्रभुपाद जी इस भक्ति की परिभाषा से यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, परपट दे रहे हैं, क्यों इसी से भक्ति प्रसिद्ध होती। कौन सी भक्ति हमें प्रसिद्ध करनी है? खाली ये नहीं घंटी हिलाने वाली भक्ति प्रसिद्ध हो जाएगी, या कौन कौन सी भक्ति प्रसिद्ध करनी? बोले ये वाली भक्ति प्रसिद्ध हो जाएगी 6 कार्यों से। उत्तमा भक्ति या पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति इस तरह से की जाने वाली भक्ति है जो श्री भगवान के अनुकूल है। इस भक्ति को किसी भी बाह्य प्रयोजन से मुक्त होना चाहिए। प्रयोजन मतलब हमारा, पहले ही बता दिया, क्या बताया, कोई और अभिलाषिता नहीं हो, स्वभाव में कोई दूसरा लक्ष्य ना हो, प्रयोजन ना हो, और सकाम कर्म निर्विशेष ज्ञान तथा अन्य समस्त स्वार्थमयी इच्छाओं से रहित होना चाहिए, इनसे ढका हुआ नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं भक्ति एक प्रकार का अनुशीलन है। जो ही हम अनुशीलन का नाम लेते हैं तो हमारा अभिप्राय सक्रियता या क्रियाशीलता से रहता है। आध्यात्मिकता के अनुशीलन का अर्थ ध्यान के लिए निष्क्रिय होकर बैठ जाना नहीं है कि खाली मैं ध्यान कर रहा हूँ साहब। नहीं, कितने सारे लोग ऐसा प्रयास करते, कई बार मैं माला कर, जैसे ही सेवा आ जाएगी ना सामने, माला सामने दिखे, मैं माला कर, देख नहीं रहा मैं माला कर, माला कर। एक बार हमारे यहाँ पर एक प्रभु जी आए थे जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, तो हमने एक भूत बंगला किराए पर लिया था। उसमें भक्त लोग रहते थे, वो पास में ही था, तो हमने उसको ले लिया था, उसमें रहने लग गए। तो वो इतना लंबे समय से बंद पड़ा था कि उसको साफ कर करके थक गए, लेकिन उस टाइल्स में ऐसे दाग पड़ गए तो वो साफ ही नहीं होता था। तो प्रभु जी आए तो हम लोग माला कर, माला को देख करके और बाथरूम को देख करके उनको बड़ा बुरा लगा। बोले क्या चैंटिंग करते रहते हो, खाली चैंटिंग करने के लिए जीवन, ये देखो बाथरूम कितना गंदा पड़ा हुआ है, तुम लोगों को सेंस नहीं है बिल्कुल, बाथरूम साफ करो। तो बाथरूम तो साफ कर दिया, वो बाथरूम साफ ही ना हुआ, क्योंकि गंदा ही इतने लंबे समय से था, वो जम गया था पूरी तरह से। फिर प्रभु जी खुद लग गए वो साफ करने के लिए। हालांकि बाद में उनसे भी नहीं हुआ, लेकिन वो घटना हमें याद रहती है कि उन्होंने बोले ये सब चांटिंग की भक्ति नहीं है भाई, बाथरूम भी साफ रखने होते हैं। तो उन्होंने ये दर्शाया था उस समय में कि ये क्रिया का कार्य है। एक बार हम हॉस्टल में खड़े थे, तो ऐसे ही बाहर बच्चे लोग क्रिकेट खेल रहे थे ग्राउंड में, हम गैलरी से खड़े होकर के देख रहे थे। थोड़े बहुत जस्ट प्रभु जी से जुड़ गए थे, तो प्रभु जी भी बाहर निकल के आए, वो भी क्रिकेट देख रहे थे। जैसे ही शाम के 7 बजे, और वो तुरंत कमरे में चलने चले गए, और जाकर के उन्होंने अगरबत्ती जलाया और गौर आरती चालू कर दिया। क्रिकेट का मैच उधर चल ही रहा था, लेकिन हम नहीं गए। इतनी देर में अगरबत्ती घुमा करके वो बाहर आए, ए हरि बोल, इधर आओ, अंदर आओ, अंदर लेकर के चलो आरती करते हैं अभी। आरती आए तो ऐसी ऐसी घटनाएं जो जीवन में याद रहती हैं कि अरे ये क्रिया का मार्ग है भाई, ये खाली ऐसे ही तफरी लेने का मार्ग नहीं कि बस बैठे हुए। ठीक है, थोड़ा बहुत आप घूम रहे हो, देख रहे हो, लेकिन जब समय आ गया आरती वगैरह का, तो आरती करनी चाहिए। हमारे साथ क्या होता है, जब आरती आ जाती है तो माला लेकर के बैठ जाते हैं, सेव आ जाती है तो माला लेकर के बैठ जाते हैं। या फिर कुछ लोग तो माला भी नहीं, केवल मोबाइल, हाँ जरूरी काम है थोड़ा सा, बस चैटिंग करके आया, बस बस अभी आया अभी आया। ये क्रिया का मार्ग है। प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं हमारा अभिप्राय सक्रियता या क्रियाशीलता से रहता है। आध्यात्मिकता के अनुशीलन का अर्थ ध्यान के लिए निष्क्रिय होकर बैठ जाना नहीं है, जैसा कि कुछ छद्म योगी सिखाते हैं। वो छद्म योगी हैं, वास्तविक योगी नहीं। ऐसा निष्क्रिय ध्यान उन लोगों के लिए अच्छा हो सकता है जिन्हें भक्ति में सेवा का पता नहीं। भाग्य बेचारे पता ही नहीं। इसलिए कभी कभी इसकी संस्तुति व्यवधानात्मक भौतिकतावादी कार्यकलापों को रोकने के लिए किया जाता है। ध्यान का अर्थ है कम से कम ध्यान करते समय व्यर्थ के कार्यकलापों को रोक देना। तो ध्यान की बात बताई क्यों चले, बोले बात इसलिए बताई जा रही है कम से कम तुम फालतू के काम तो बंद कर दो ध्यान को लेकर के। लेकिन जैसे
बोला जाए ना मौन व्रत धारण कर लो, तो मौन व्रत धारण करना का अर्थ क्या है? बोले मौनी व्यक्ति उसको कहा जाता है। रात दिन गाली दे रहा है, जो कृष्ण नाम कभी ले ही नहीं रहा है, कृष्ण कथा कभी कर ही नहीं रहा है, उसके लिए मौन व्रत से फायदा इतना हुआ कि कम से कम गंदी गाली तो देना बंद हो जाएगा, फालतू की टर टर तो बंद हो जाएगी। और उसी समय में उसको बोला जाए कृष्ण कथा का, बोले नहीं मैंने मौन धारण कर रखा है, तो वो तो गड्ढे में चला गया बेचारा। कृष्ण कथा मौन से जो शक्ति मिलेगी, उसे लाख गुना शक्ति कृष्ण कथा बोल करके प्राप्त करेगा व्यक्ति। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं, इसलिए कभी कभी इसकी संस्तुति संस्तुति की जाती है, ध्यान आदि की भी। क्यों? व्यवधानात्मक भौतिकतावादी कार्यकलापों को रोकने के लिए की जाती है। जिन कार्यकलापों से व्यवधान पैदा होता है, उन भौतिक कार्यकलापों को रोकने के लिए की जाती है। ध्यान का अर्थ है कम से कम ध्यान करते समय व्यर्थ के कार्यकलापों को रोक देना, पहले ये तो शुरुआत हो जाए व्यर्थ के कार्य तो बंद हो जाए। किंतु भक्ति में सेवा न केवल ऐसे सभी व्यर्थ संसारिक कार्यकलापों को रोकती है। अब किसी आदमी को आप सीधा सीधा बोल चल झाड़ू लगा, तो झाड़ू नहीं लगाएगा। और उसको बोलोगे ना चल भैया बैठ करके थोड़ा जप कर ले, तो जप भले ही कर लेगा वो, लेकिन झाड़ू नहीं लगाएगा। झाड़ू में वो सोचेगा मेरी गौरवहीनता है, और जप करने में सोचेगा चलो मैं थोड़ा विशेष कार्य कर रहा हूँ। तो बस जप का फल है सेवा। हरि नाम से हम सेवा ही तो मांगते हैं, लेकिन सेवा से लोग दूर भागते हैं। और जितना मन आपको सेवा में एंगेज होकर के लगेगा ना, उतना मन हमारा आइडियली जप में नहीं लग सकता। ये अनुभव गम्य बात है। सेवा हो सकता है आप कई कई घंटे कर लो, लेकिन जप हम उतना नहीं कर पाएंगे। ध्यान हम उतने लंबे समय तक नहीं कर सकते। कीर्तन आदि की सेवा जो हम करें वो इतनी लंबी कर सकते, उतना हम ध्यान आदि के केंद्रित करके अपने जीवन को भक्ति में नहीं लगा सकते आसानी से। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं, उसका तो मेन पर्पज यही है कि कम से कम गंदे कार्यों को तो रोके। किसी व्यक्ति को आप रोज बोल दो भाई इतने 3 घंटे आपको आकर के झाड़ू लगाना है, तो कौन झाड़ू लगाएगा? हाँ, उसको बोलो 3 घंटा जप कर ले, तो जरूर जप करेगा धीरे धीरे। फिर उसको बोलो आधा घंटा झाड़ू भी लगा ले, तो आधा घंटा झाड़ू लगाएगा तो धीरे धीरे उसके अंदर परिवर्तन आता है। उद्देश्य यह है, किंतु भक्ति में सेवा सेवा न केवल ऐसे सभी व्यर्थ संसारिक कार्यकलापों को रोकती है, अपितु मनुष्य को सार्थक भक्ति कार्यों में लगाती है। कौन से सार्थक भक्ति कार्य हैं सेवा के अंतर? श्रवणम कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। तो प्रभुपा जी ने इस भक्ति का अनुशीलन पहले बताया, भक्ति क्या चीज है, फिर बताया अनुशीलन करना पड़ता है, व्यवहारिक कार्य करने पड़ते हैं। व्यवहारिक कार्य में क्या है? बोले नवदा भक्ति के 9 अंग हैं, इनको हमें करना चाहिए। आगे और भी प्रभुपा जी इसमें विस्तार से बताएंगे। हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, थोड़ा तेजी से बढ़ेंगे। ये थोड़ा बेसिक क्लियर बात, बेसिक कंसेप्ट थे, तो आप सभी को हमेशा के लिए याद रहना चाहिए। मैं भी याद रखता हूँ आप सभी के आशीर्वाद से। धन्यवाद सभी का धैर्यपूर्वक श्रवण करने के लिए। आज हम एक प्रश्न ले लेंगे, समय तो हो गया हालांकि, लेकिन फिर वो नियम बिना प्रश्न वाला ही चलता चला जाता है। कोई भी व्यक्ति पूछिए क्या प्रश्न है, किसी का कोई चीज ना समझ आए हो। यस, वंदना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। प्रभु जी, अभी आप बोल रहे थे ना कि माला और सेवा में, तो हम ये मतलब आपने बोला कि हम माला करते हैं, भगवान की सेवा माला करते हैं, तो भगवान खुश होते हैं और हमें सेवा देते हैं। तो इसलिए हम ये मतलब हम दोनों मतलब सेवा को कंपैरिजन तो नहीं कर रहे, लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि जो सेवा है वो सर्वोच्च है, ऐसा बोल सकते हैं क्या? हाँ देखो, हमने जो बात बताई, हमें माला को बहाना नहीं बनाना चाहिए सेवा के लिए। प्राय लोग माला को बहाना बना लेते हैं सेवा के लिए ना। तो वो दृष्टिकोण से हमने बताया, सेवा में टिकाने के लिए भी माला की जरूरत पड़ती है, अन्यथा बिना माला के व्यक्ति के अंदर सेवा भाव ही उदय नहीं होगा।
तो उस उद्देश्य से हमें माला करनी ही होती है। तब माला करते हैं तब भगवान सेवा देते हैं, क्योंकि माला का अर्थ ही है भगवान से सेवा मांगना। और जब हमने सेवा मांगी तो भगवान ने सेवा दे दी, मांगेंगे ही नहीं तो सेवा कहाँ से देंगे। तो मांगा तो सेवा दे दिया, तो सेवा दे दिया, तो इस अर्थ से देखा जाए तो सेवा निसंदेह माला से श्रेष्ठ है। दूसरे एंगल से जब हम देखते हैं तो माला की वजह से सेवा मिला, इसलिए माला श्रेष्ठ है। जैसे गुरु की वजह से गोविंद मिले, इसलिए गुरु जी श्रेष्ठ है। लेकिन गुरुजी ने गोविंद को मिलाया है तो गुरुजी तो मिल ही गए थे फिर, और गोविंद की जरूरत ही क्या थी। बोले नहीं, गोविंद श्रेष्ठ हैं क्योंकि गुरुदेव भी गोविंद की आराधना करते हैं, इसलिए उस एंगल से गोविंद श्रेष्ठ हैं। ऐसे ही इस एंगल से माला का फल होने के कारण। क्या करने वाले कपड़े हैं?